वेलकम बैक बच्चों। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस टेस्ट 2023 को जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसको हमने सॉल्व करना शुरू किया था। अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 20 तक सॉल्व कर लिया है। ये 5 पार्ट में था। इसके लिए हमने 3 वीडियोस अलग अलग वीडियोस बना दिए हैं। ये इस सीरीज का चौथा वीडियो है। और अगर अभी तक आपने पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके उन्हें देखें। आई होप कि आपको नई चीजें, नई अप्रोचेस जानने और सीखने समझने को मिलेंगी। और अब हम बिना देर करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 से पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने क्वेश्चन फिगर को ब्लू से कलर कर दिया है ताकि आपको आसानी रहे। इसमें एक पार्ट क्वेश्चन फिगर का लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है और राइट हैंड साइड में ए बी सी एंड डी करके 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। आपको क्वेश्चन फिगर में एक पार्ट मिसिंग है। वो जो पार्ट मिसिंग है वही आपको 4 ऑप्शंस में से ढूंढ के निकालना है। आपको इन्हीं 4 ऑप्शन में बिना इनके अलाइनमेंट चेंज किए हुए वैसे के वैसे इसमें क्वेश्चन फिगर में रखने के बाद ये क्वेश्चन फिगर अपने आप में कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट होने का मतलब अगर ये एक सर्कल है तो पूरा सर्कल बन जाए, ये स्क्वायर है तो पूरा स्क्वायर बन जाए, यानी जो भी आकृति रहेगी वो ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी को रखने पे पूरी आकृति कंप्लीट हो जाएगी। यही चीज डायरेक्शन में लिखी हुई है। एक बार हम लोग डायरेक्शन को ध्यान से पढ़ते हैं। In question number 21 to 24, one part of geometrical figure, triangle, square, circle is on the left side as question figure, and the other one is among the 4 answer figures A, B, C and D on the right side. इसमें क्या कह रहा है कि 2 पार्ट में है। एक पार्ट आपका लेफ्ट हैंड साइड में बना हुआ है और जो दूसरा पार्ट है वो 4 ऑप्शंस जो A, B, C and D दिए हुए हैं उनमें से कोई एक है। Find the figure on the right side that completes the geometrical figure and darken the circle in the OMR answer sheet against the number corresponding to the question. तो आपको इसको सॉल्व करने के लिए, इस टाइप के क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का तरीका है वो ये है कि आप जो खाली जगह बनी रहती है उसको अपने पेंसिल को तिरछा करके उसको शेड कर दीजिए। जब आप शेड करेंगे तो एक आकृति आपको उभर के आती हुई दिखेगी। वही आकृति आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में ढूंढनी है। जिस भी ऑप्शन की जो भी ऑप्शन इस शेडेड एरिया से मैच कर रहा होगा वही आपका आंसर होगा। मैं क्या करूंगा आपको समझाने के लिए कि मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन फिगर दिया हुआ उसको मैंने ब्लू से ऑलरेडी मार्क कर दिया है। मैं दूसरे कलर से, रेड कलर से, जो शेडेड एरिया जो मैं आपको बता रहा हूँ शेड करना है उस एरिया को मैं फिल कर दूंगा। आपको क्या करना है, उसके बाद जो एरिया शेडेड यानी मैं जिसको रेड से करूंगा उसको आपको आइडेंटिफाई करना है कि ऑप्शन ए बी सी एंड डी में से वो कौन सा ऑप्शन है जो वैसा दिख रहा है जो हमारा शेडेड या रेड एरिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हम इस एरिया को, जो खाली एरिया है क्वेश्चन फिगर का, उसको हम रेड से शेड कर देते हैं। रेड से शेड करने पे क्या होगा, एक आकृति आपको दिखेगी, बनती हुई एक आकृति आपको दिखेगी जो कि हमें चारों ऑप्शन ए बी सी एंड डी में ढूंढनी है। जिस भी ऑप्शन में हमारी यही आकृति बनती हुई दिखेगी वही हमारा राइट आंसर होगा। तो चलिए, मैंने ये पूरे रेड से इसको कलर कर दिया है। अब आपको क्या करना है, ये आकृति ढूंढनी है। मैंने जो रेड से कलर किया है उसको मैं आपकी सहूलियत के लिए, आसानी के लिए एक बार अलग से बना देता हूं। ये कुछ ऐसा दिखेगा। आप ध्यान से देखें, क्या एकदम वैसा दिख रहा है? आपको क्या करना है, जो फिगर मैंने बनाया हुआ है उसको पहचानना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो वैसा ही दिख रहा है जैसा मैंने फिगर बनाया है। आपको वहां एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, पेंसिल से शेड कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन ए को देखते हैं। माफ कीजिएगा, यहाँ पे ये लाइन हल्की सी तिरछी है। ये आप ये देखिए, यहाँ पे ये लाइन हल्की सी तिरछी बनी हुई है। आपको हर एक छोटी बड़ी डिटेल्स को ध्यान रखना है ताकि आप सही आंसर तक पहुंच सकें।
ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा कैसा दिखता है? ऑप्शन नंबर ए ऐसा है और यहाँ पे ये लाइन तिरछी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये लाइन जो फिगर है हमारा उसमें कैसी है? सीधी है। ये लाइन यहाँ पे सीधी है, जबकि ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन तिरछी बनी हुई है, यानी ये हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये लाइन ऐसी सीधी सी बनी हुई है, जबकि हमारा क्वेश्चन फिगर जो हमने बनाया वो अगर हम इससे कंपेयर करें देखें तो क्या ये लाइन तिरछी बनी हुई? यहाँ पे ये लाइन ऐसी होनी चाहिए थी, जबकि यहाँ ऑप्शन नंबर बी में ये लाइन सीधी बनी हुई है, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी को देखें तो जब हम क्वेश्चन फिगर को देखते हैं तो क्वेश्चन फिगर कैसा है? ऐसा, ये हल्का सा ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ। ये जबकि यहाँ पे सीधी रेखा खींची हुई है, यहाँ पे ये रेखा ऐसी होनी चाहिए थी, जबकि ये रेखा सीधी खींची हुई है, यानी ये भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी की तरफ चलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में ये रेखा ऐसे खींची हुई है और यहाँ पे ये लाइन सीधी है। हमारा ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन तिरछी थी, यही लाइन जो यहाँ पे सीधी बनी हुई है ये ऑप्शन नंबर ए में ऐसी तिरछी बनी हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर नहीं था, यानी राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। इसमें भी आपको क्या करना है, जो खाली जगह है उसको पेंसिल से शेड कर देना है। मैं यहाँ क्या करूंगा, इसको रेड कलर से कलर उसमें फिल कर दूंगा। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, रेड कलर से इसको फिल कर दे रहा हूँ। तो अब एक आकृति आपको बनती हुई दिखेगी। आपको क्या करना है, ये जो आकृति रेड कलर से बनी हुई है इसी को आपको ऑप्शन में ढूंढना है कि ऑप्शन नंबर ए बी सी एंड डी में से वो कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये आकृति ऐसी बनी हुई दिख रही है, ये लाइन सीधी है। तो क्या आप देख पा रहे हैं, क्या हमारा आंसर सही हो सकता है? कौन सा ऑप्शन हमारा राइट होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि बी में ही ये स्क्वायर यानी एक वर्ग बना हुआ है। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं? क्योंकि इसमें आयत बना हुआ है। आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई में अंतर होता है, जबकि स्क्वायर यानी वर्ग में लंबाई चौड़ाई में कोई अंतर नहीं होता। हमारी जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये ऐसा दिखेगा। सी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता, डी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि डी में ट्रायंगल बना हुआ है और इसमें ये फिगर ऐसा बना हुआ है, जबकि ये अगर ऐसा बना होता और अंदर ये चीजें ना होती, ये पूरा एक स्क्वायर बना होता, तो हमारा सी राइट आंसर हो सकता था। हमारा राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वहां एक वर्ग बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में ये फिगर जो आधा बना हुआ है उसको हमें कंप्लीट करना है। तो इस फिगर को हम क्या करेंगे, ये फिगर आगे को ऐसे बढ़ा देंगे, ये हमने इसको बढ़ा दिया। आपको भी एग्जामिनेशन हॉल में क्या करना है, इसी फिगर को कंप्लीट करने की कोशिश करनी है। ये फिगर मैंने ऐसे कर दिया। अब आप ध्यान से देखें कौन सा फिगर ऐसा है जिसमें ये ऐसा बना हुआ दिख रहा है, जो मैं रेड से बना रहा हूं। जब तक मैं इसे बना रहा हूं आप ये कोशिश करिए, ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मैच कर रहा है जो हमने रेड से बनाया उससे। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे 1 2 3 4 और ये 2 ऊपर के, इनको गिन लीजिए। ये 4 हैं और ऊपर के 2 पॉइंट्स हैं। तो गिनना शुरू करते हैं, 1 2 3 4 और इसमें ऊपर के 2, यानी ये हमारा राइट आंसर है, यानी ए ही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे 1 2
3 ही हैं और यहाँ जो 2 ऐसे निकले हुए होने चाहिए थे हिस्से वो भी नहीं है, यानी बी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। सी भी हमारा राइट आंसर क्यों नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 ही हैं। होने कितने चाहिए थे? 1 2 3 4 जैसा कि क्वेश्चन फिगर में बना हुआ है। डी भी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 बम्प्स, एक यहाँ पे बना हुआ है, बस सिंपल। यानी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। इसमें एक सर्किल बना हुआ हमें दिख रहा है। हमें क्या करना है? जैसा मैंने पहले बताया, अगर स्क्वायर बना हुआ है तो आपको स्क्वायर कंप्लीट करना है, सर्किल बना हुआ है तो आपको सर्किल कंप्लीट करना है। जो भी आकृति आपकी बनी हुई होगी उसी को आपको कंप्लीट करना है। और जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे और पेंसिल से शेड करेंगे, आपको एक ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई एक ऑप्शन हूबहू वैसा ही दिखेगा जैसा आपने शेड किया है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो मैं रेड से इसको फिगर को कंप्लीट कर देता हूं। ये फिगर कंप्लीट होने पर कैसा दिखेगा, अब ध्यान से देखते जाएं। इसमें इन सारे क्वेश्चंस में बहुत ध्यान देना होता है। एक बार अगर आपने ध्यान से इसको समझ लिया तो ये क्वेश्चंस बहुत ही आसान होते हैं। रीजनिंग ऐसा पोर्शन है जो कम समय में आप सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको पूरे के पूरे मार्क्स दिलाता है। इसमें एरर के चांसेस भी बहुत ज्यादा नहीं होते अगर आपने ध्यान से समझा है। इससे जो आपका समय बचता है रीजनिंग में, वो आप मैथमेटिक्स में दे सकते हैं। कई बार मैथ्स के ऐसे सवाल होते हैं जो कि थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो आपको एक से ज्यादा बार सॉल्व करना पड़ता है। तो वहां पे अगर आप समय ज्यादा चाहते हैं तो आपको ये रीजनिंग का पोर्शन बहुत अच्छा करना होगा। तो हम क्या देख रहे हैं? हमने ये एक फिगर बना लिया है। आपको ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन ए बी सी एंड डी में वो कौन सा फिगर है जो वैसा ही दिख रहा है जैसा कि हमने रेड पेन से बनाया हुआ है। अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो क्या वैसा दिख रहा है? नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये लाइन ऐसे बनी हुई है और ये अंदर की ओर जा रही है, जबकि हमने जो रेड से बनाया वो लाइन ऐसे जाने के बाद बाहर की ओर, ये वाला हिस्सा अगर आप देखें ये, तो ये बाहर की ओर है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे अंदर की ओर है। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर बी की तरफ चलें। ऑप्शन नंबर बी हमें वैसा ही दिख रहा है जैसा कि क्वेश्चन फिगर है। क्वेश्चन ये सीधी रेखा, फिर यहाँ का हिस्सा बाहर निकला हुआ, ये अंदर वापस जाता हुआ, और यहाँ पे एक छोटा सा ऐसा कर्व बना हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और ये फिगर कंप्लीट हो गया। यानी हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हम ये देख रहे हैं इसमें बहुत सारे ऐसे खांचे बने हुए हैं जो कि हमारा राइट आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी में इस हिस्से को अगर आप देखें, या ये हिस्सा अगर आप देख रहे हैं, तो ये हिस्सा तो ठीक है, ये बाहर की ओर निकला है, फिर यहां तक ठीक है, जबकि ये ऐसा जाके यहां होना चाहिए था ऐसा, तब ये फिगर कंप्लीट होता। अब हमने क्वेश्चन नंबर 24 तक सॉल्व कर लिया है। पार्ट 6 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम अगले वीडियो में पार्ट 7 से देखेंगे। वीडियो को छोटा रखने की कोशिश की जा रही है ताकि एक टाइप के सारे क्वेश्चंस एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिए जाएं और दूसरे टाइप के क्वेश्चंस दूसरे वीडियो में कंप्लीट हों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।